यस यश बताइए। Hello, sir. Good evening, sir. यस यश गो अहेड। Sir, I have joined for the first time today and I have missed all the classes before. रिकॉर्डिंग आप देखो आराम से। Okay, and what about, sir, assignment? I would like to ask about them also. वो तो आपको बच्चों से पता लगेगा। बच्चों लोग प्लीज हेल्प हिम आउट। क्या बताना है, क्या क्वेश्चन है असाइनमेंट का? Today is the पूछिए last date of क्वेश्चन। submission of assignment. अच्छा आज लास्ट डे, ओके भाई, टुडे इज द लास्ट डे। Sir, 90% sure कि extend हो जाएगी। अरे फिर से क्यों? And sir, obviously extend होती रहती है ये हर बार का हो गया। नहीं नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है भाई। तो 20th को एग्जाम था तो आगे एक्सटेंड कहाँ होती? ये तो वीकेंड लॉकडाउन लग गया इसलिए हो रहा है। अदरवाइज तो तुम्हारा पेपर था प्लान 20th को। Sir, आई डोंट, paper कुड बी ओके, आई डोंट नो। बट कर दो possible। ना आज। सबमिट कर दो आज करके, 2 घंटे बैठ जाओ। इफ यू वांट टू अपीयर फॉर द एग्जाम। Sir, can someone please help me with the assignment work? Sure, मैं भेज दूंगा assignment। Okay, thank you. वैसे Google Classroom पर भी assignment available है। I don't have that code for the Google Classroom. Can you please provide me that code? Actually, that you will receive by your mail. Like, sir will mail you, Vikas sir। विकास सर विल मेल यू, परफेक्ट। Sir, I have a question. यस प्लीज गो अहेड। Sir, what is the difference between K and K with accent mark on E and no accent mark? वेरी गुड क्वेश्चन, अभी बता देते हैं, पहले ये नोट कर लो। सर ये कौन से टॉपिक में नोट होगा? कौन से टॉपिक में नोट होगा? ये बिकॉज ऊपर ऊपर नोट लिख के लिख लो। एक्चुअली नहीं, हम वो कर रहे थे ना, आपने हाँ, बोला था इसको हम उसमें कर सकते हैं। जो फर्स्ट के है ना वो है क्वेश्चन वर्ड, मतलब इंटेरोगेटिव। और जो सेकंड के है विदाउट ई, एक्सेंट ऑन ई, है कंजंक्शन। सर एक्चुअली वी वर अबाउट टू डू ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस टुडे। अच्छा वो भी कर देंगे आज, सब खत्म कर देंगे। और बोलो। नहीं सर, वही पूछ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में तो काफी मजा आएगा तुम लोग को, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रहे सर। Let's see। सर अभी कितना ग्रामेटिकल इसका बचा है? आई मीन ग्राम पूरी Almost सारी over। में। हमारे कोर्स वाला सर, ऑब्वियसली हाँ हमारे कोर्स का ही ऑब्वियस। ऑलमोस्ट वो ओवर हो गया। तो इनफिनाइट हमारा वो सर बता रहे थे ना कि अभी पास्ट वाला भी है, सिंपल पास्ट और पास्ट पास्ट वाला वो भी है अभी शायद। ये भी है। और क्या बता रहे थे सर? पता मैंने बुक में तो नहीं देखा अभी वैसे, लेकिन पास्ट का शायद बता रहे थे। इसमें होगा ना, इंडेफिनिटो तो है ना, क्यों नहीं है? बुक में है ना, आई एम श्योर, जब एग्जाम में आया हुआ है। Sir, can you please provide me the code for Google Classroom, please? मेल पर आता है यार, मेल पर, और वो विकास सर प्रोवाइड करते हैं। If possible, bro, can you send me that assignment through WhatsApp? ये एक मेल आईडी अपना लिखो यहाँ पर, मैं भी करके देखता हूँ, आपको फॉरवर्ड करता हूँ मेल। सर मैं मतलब यही कह रहा था कि अगर हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स खत्म कर देते अभी, आई मीन अगर ज्यादा नहीं है तो हाँ हाँ तो वही कर दो, ठीक है। उसके बस ये मतलब ये नोट कर लिया, वही ये नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें समझ लो, मैं दो चार एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल सपोज करो कांसादो। मेरे पास से एल एस कांसादो, मतलब वो थका हुआ इंसान है, ही इज वेरी टायर्ड, वो हमेशा थका हुआ रहता है। बट बोलूंगा कि ओ एस्तोई मुई कांसादो, और मैं अभी बहुत टायर्ड हूँ, मतलब मैं अभी टायर्ड हूँ,
मैं इंसान थका हुआ नहीं हूँ, ऐसा। गॉट इट? Example, ser verde means to be green. I'll say mi casa es verde. My house is of green color. या फिर mi coche es verde. But if I say la manzana está verde, मतलब the apple is unripe. सर ऑर्गुयोसो टू बी वेन जो लिखा हुआ है, सेर ऑर्गुयोसो, व्हाट डज इट मीन? Ser orgulloso means to be in vain. मतलब wait, I'll सर tell you. कैन यू एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल? घमंडी, is it? हाँ means नहीं The wait person. नहीं wait हाँ, to be too proud of your own appearance or ability, means if you are proud of your, हाँ घमंडी ही हो गया एक तरह से। yes, you are right, जैसे बोला इंग्लिश में, हिंदी में similar meaning, but to be proud of something would mean, जैसे I am proud of my country, तो वहाँ पे एस्तो ही orgulloso लिखते हैं। सर आई वांट टू नो विथ सेर। हाँ बोलो ना, एग्जाम्पल, él es muy orgulloso por su dinero, he is very proud of his money। कोई ऐसे बहुत अमीर आदमी, सपोज करो हम ऐसे बोल रहे हैं, या फिर ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज पावर्स, हम किसी मिनिस्टर के बारे में सपोज ऐसे बोल रहे हैं, तो वो घमंडी वाली सेंस में आ जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस है। सर इट मींस ही इज ऑलवेज घमंडी टाइप और ही हाँ इज वो उसका घमंडी राइट डिस्क्रिप्शन नाउ? नहीं, वो जो राइट नाउ वाला वो घमंडी नहीं, वो प्राउड हो जाएगा, दैट आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माय सन, ऐसा। ओके सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। जो सर है वो उसकी हैबिट बताता है एक तरह से, and जो शेर है उसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है। एग्जांपल, शेर मोरेनो मतलब उसकी स्किन डार्क कलर की, वो डार्क ही है। बट एस्तार मोरेनो मतलब वो गोवा गया था, बीच पे बैठा हो तो सन टैन हो गया, तो वो टेम्परेरी हो गई। ओके। चले आगे। एक लिस्ट तो ये थी, एक लिस्ट इसके नीचे है, वो भी आप देख लीजिए, ये वाली। आई डोंट नो हैव यू डन दिस, वी हैव डन दिस और नॉट, आई एम नॉट श्योर। शेर के आगे भी कुछ एक्सप्रेशंस हैं। Once you're done, we'll move to object pronouns. कोई एक टॉपिक किसने और बोला था ना? Subject pronoun. हाँ वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा एक और बोला था शायद, नॉट एबल टू रिकॉल दो। सर तेनेर वेरगुएंजा। हाँ, tener vergüenza, tener vergüenza means to be ashamed, to feel shameful। वेरगुएंजा स्पेलिंग इज vergüenza, जी वैसे होना चाहिए जी यू होता है गे, बट हम इसको यहाँ गुएंजा बोलेंगे बिकॉज यू के ऊपर umlauts लगे हैं जो जर्मन से आते हैं, तो vergüenza। ओके सर।
Sir, sometimes there are use of tienes ganas de. हाँ, tener ganas de, इसका मतलब होता है टू फील लाइक, एग्जाम्पल और टू वांट, एग्जाम्पल tenemos ganas de ir a la playa hoy, we have or we wish to go to the beach today. Sir, sometimes there are some uses like Eva puesto. What? Eva, Eva, Eva Eva, puesto. Eva puesto, Yes, sir. मतलब क्या इसका? So what's the meaning of ganas? गानास, देखो गानास बाब आया, गानास तो यहाँ पे उसका मीनिंग लिटरली मत देखो, एक्सप्रेशन का मीनिंग देखो। एक्सप्रेशन का मीनिंग है टू फील लाइक। इससे पहले किसने क्या पूछा था? आई गेस विश्वास, यू आर समथिंग पुएस्तो, जो आई डोंट नो व्हाट इट वाज, कैन यू रिपीट? Yes, sir. Sir, el señor Eva puesto un panal, something like that. उन वाकेरोस बोल सकते हैं या फिर उनस, अच्छा येवा पुएस्तो, एवा नहीं है, Lleva- ओके येवा, हाँ येवा पुएस्तो, येवा मींस टू वियर और पुएस्तो इज टू पुट ऑन। तो बोलेगा तो ओके, वी यूज दिस एक्सप्रेशन व्हेन वी से कि द पर्सन इज वेयरिंग समथिंग, उसने कुछ पहना हुआ है। एग्जांपल इफ आई से दैट पर्सन इज वेयरिंग अ ग्रीन जैकेट, तो आई से एल lleva puesto una chaqueta verde. Usar, when do you use usar and when do you use ever? usar means to use, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम यूजिंग सर अ ये ग्रीन वार जैकेट, ये वार में आपने बताया था टू कैरी, टू कैरी और टू वियर, हाँ दोनों। बेटर साउंड करेगा। हाँ हाँ, मतलब अगर हम इससे रिलेट करेंगे तो ज्यादा इजीली यूज होगा। तो हाँ, तो उसार का तो कोई लेने देने नहीं है यहाँ पे। उसार मीन्स टू यूज समथिंग, इफ यू आर यूजिंग समथिंग देन यू यूज द वर्ब उसार, एल्स यहाँ पे तो ये बार लगाएंगे, ही इज वेयरिंग समथिंग। बट ये बार पुएस्तो, पुएस्तो इज टू पुट ऑन। ये बार मतलब ये भी हो सकता है भाई उसने, उसके हाथ में जैकेट है, बट ये बार पुएस्तो मीन्स उसने पहना हुआ है। बट ये बार पुएस्तो इज अ एक्सप्रेशन, वो एक एक्सप्रेशन है। ओके, नेक्स्ट है आसेर प्लस एक्सप्रेशंस। तो एग्जांपल आ जाएगा आसे कालोर, आसे फ्रियो, आसे माल tiempo, आसे trampa, आसे un viaje, आसे una vista. All these are the expressions to be used with aser. So you may write these. Example, aser una broma, to make a joke, to play a joke. So broma means joke, और इसकी एक और वर्ब होती है bromear, means to joke. Sir, sometimes there is usage like es caliente and sometimes es hace calor. हाँ, What वेरी does नाइस। तो is कालिएंटे different? मतलब कोल्ड हो गया, शेर के बाद कालिएंटे, जो कालिएंटे वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, और आसे कालोर जो हमने लिखा, कालोर एक नाउन है। Sir, can you elaborate something more? हाँ, एग्जाम्पल आई से इन दुबई आसे कालोर, मतलब दुबई में अभी गर्मी है। ओके, तो यहाँ पे जो आसे वर्ब है वो वर्ब हो गई, और जो कालोर है ना, कालोर यहाँ पे एक नाउन हो गया। तो हम, अगर मुझे बोलना है इट इज वेरी कोल्ड, तो मैं यहाँ लिखूंगा आसे मुचो कालोर, इट्स वेरी हॉट, तो मैं मुई नहीं लिखूंगा वहां पे। बट इफ आई से कालिएंटे, एग्जाम्पल el café está muy caliente, इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्म है कॉफी, तो वहां पे मैं एडजेक्टिव लिखूं। दैट्स द डिफरेंस। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ना ऊपर तेनेर के साथ भी एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो मैंने लिखा तेनेर एक्सीतो, टू बी सक्सेसफुल, तो इफ आई टू से ही सक्सेसफुल, आई से tiene éxito। अब ऑल्दो तेनेर का मतलब होता है टू हैव, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा टू हैव सक्सेस, विच मीन्स टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि तेनेर का मीनिंग तो टू बी होती नहीं है, तेनेर का मीनिंग होता है टू हैव। तो दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस डिफरेंटली, हम इसको अलग से कर रहे हैं, अदरवाइज हम थोड़ी करते।
एग्जाम्पल tener sueño to be sleepy. अब मीनिंग में तो या टू बी स्लीपी आ रहा है तो आप ये सोचो कि भाई सुएन्यो का मतलब स्लीपी हो गया. नो, सुएन्यो का मतलब स्लीपी नहीं होता. सुएन्यो का मतलब होता है ड्रीम. टू हैव ड्रीम्स मीन्स उसको नींद आ रही है. tener razón, razón मीन्स अ रीजन. टू हैव अ रीजन मीन्स ये सही है, मीन्स टू बी राइट. गॉट इट? Yes, sir. हाँ, एग्जाम्पल tener celos. celos होता है जेलिसी, एक नाउन है. और टू बी जेलस, जेलस एक एडजेक्टिव है. Are we done? Are Yes, we sir. ready to move to object notes? चलिए आइए ऑब्जेक्ट नोट करते हैं आज. सर हाथ से नोट डाउन हुआ था. हाँ, ये लो करो. तो अभी एग्जाम की तो डेट नहीं आई ना. आई एम श्योर नो डेट हाँ, येट. एवरीथिंग इज अनश्योर. लेट्स सी. बट आई होप अब जो हमें ब्रेक मिल रहा है उसमें आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है ऐसे ब्रेक लेके स्पेशल परमिशन लेके करने का प्लीज. वरना तो वो ऐसे ही करते. आज तक हमारी क्लास हो जाती है 4 दिन बाद. Sir, can you please help me out with the assignments? असाइनमेंट कराना है आपको या मैं करूं या हेल्प करनी है? क्या करना है बताओ. Sir, I'm unable to, translate it, sir. This is my first class, sir. तो आप एग्जाम अभी मत दो ना. ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट सेमेस्टर में देना एग्जाम. अभी तो वैसे भी कुछ नहीं हुआ है. सजेशन है ये मेरी तरफ से. हाँ प्लीज. हाँ सजेशन ही दो भाई. क्योंकि ट्रांसलेट करके ऑब्वियसली सेम मीनिंग नहीं निकलता जो वो लिखा हुआ है. That's the problem, bro. I've tried with the Google Translate, ठीक नहीं देता. हाँ तो गूगल ट्रांसलेटर यूज करना भी नहीं चाहिए. गूगल इज 90 तो ज्यादा हो गया. 60-70% रॉन्ग. Sir, I gone through some previous year question papers and I find there are some questions of 10 and 20 marker. हाँ रिटर्न वाले होंगे. We have to write something like describe brevemente a uno amigos tu a varias comentado porque os evaís bien y cuánto tiempo hace que os conoces. ओके. Mínimo 80 palabras. What you, 80 suppose- palabras is 80 words लिखने हैं आपको. Yes, sir. What we supposed to write in those questions? Like some questions like vas a compartir un piso con un chico que no conoces. Escribe un mensaje en el sitio web indicando cuáles son tus intereses y pregunta cuáles son los de
él para ver si son compatibles para vivir juntos. Okay. So I have to tell the answer, or what are you expecting me to tell? Sir, I want to know that what we supposed to write on those questions, because sometimes the question is like that we can't comprehend it fully. Okay. So what is the trick to attempt those questions? ट्रिक तो ये भाई हमने जितना पढ़ लिया, अगर आप वो सारी वोकैबुलरी अच्छे से कर लेते हैं तो you will be able to understand everything, I'm sure. And If you are studying, if you are not studying, if you are studying only 3 days or 4 days before the exam, फिर तो कुछ भी नहीं होगा. मतलब I should not say this, but बहुत मुश्किल हो जाएगा. That's what I feel. Sir, what is the possible answer for those? हाँ तो एक क्वेश्चन तो आई गेस वाज दिस ना दैट यू आर लुकिंग फॉर अ फ्लैटमेट, तो बस लिख दो you means you quiero vivir and you write the type of house. I don't know what are they asking, or they asking that you are the owner and you are looking for some companion de piso. No, companion de piso means flatmate. आप मेरे को वही लिख दो, मेरे को ऐसा फ्लैटमेट चाहिए, ऐसा चाहिए that he should sleep early, he should come at home on time, he should not go for party. Sorry, कुछ भी लिख दो. देखो इसमें सही गलत आंसर कुछ नहीं है, बस ग्रामर ठीक होनी चाहिए. बाकी वट एवर यू फील लाइक यू कैन राइट कि भाई मेरा जो पार्टनर है वो पार्टी वाला होना चाहिए, भाई हम लोग वीकेंड में पार्टी करें, हम लोग घूमने भी जाएं, तो यू कैन राइट एनीथिंग. प्रेजेंट टेंस में लिख दो, अभी प्रेजेंट टेंस में ही आएगा अभी तो 001 में. तो व्हाट डू यू से चीकोस? Sir, and in BSL 002 हाँ there is वो पास्ट टेंस में आएगा शायद. yes sir, there is a fill in the blanks in past tense. Okay. And we don't even know about the पास्ट टेंस ना, तो Yes, पढ़ेंगे. sir. अभी पढ़ा कहाँ अभी हमने? We'll read, अभी पढ़ेंगे हम लोग. देखो I'll tell you, वैसे तो I don't know, I should not be saying this and it's been recorded, but as per my knowledge goes, IGNOU is an open university. Yes or no? ठीक है. IGNOU में जितनी भी क्लासेस होती है ना, if you see across the courses, that is only to help you out with your doubts. अगर हम जाएं प्री कोविड स्केड्यूल में तो क्या होता था, संडेज और सैटरडेज को क्लास होती है, यू गो टू द कॉलेज, यू अटेंड द कॉलेज एंड यू आस्क द डाउट्स फ्रॉम योर फेलिसिटेटर. ओके, but this being a foreign language, we feel that you might need more support, so that's why we go through the books also once. But उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घर में, this is not just for you, it's for everyone. Generally I'm saying that you will not study at home बिल्कुल भी. That's not an open university is for. समझ रहे मेरी बात को? I'll be very like I don't know how to say this, but आपको इक्वल नंबर ऑफ आवर्स घर में देने हैं. हमारे नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? वी विल बी हैविंग ओनली 20 into 40 आवर्स, बट द क्रेडिट इज 4 क्रेडिट कोर्स. दैट मेक्स अप टू आई गेस 160 आवर्स. आई गेस किसने फर्स्ट क्लास में क्लियर हुआ था. हाँ सर ने बताया था ना, सर ने सब कुछ बताया था आपको. तो आपको समझना पड़ेगा दैट this, so you should be thanking the university that they are giving you classes that we are doing the whole means we are going through the book. Otherwise in IGNOU courses no one goes through the books except for foreign languages, if I'm not wrong. समझ रहे? सपोज करो आपके पास आप बीएड कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो. हाँ तो सौरभ ऐसा तो नहीं होगी क्लासेस, आई एम श्योर. नो सर, ऐसा कुछ नहीं होता. हाँ नहीं होता, क्लासेस नहीं होती. हाँ क्लासेस ओपन यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं होती हैं. आई आल्सो डन फ्यू डिग्रीज ओपन से, बिल्कुल क्लास नहीं होता है. तो एक्चुअली अभी ऑनलाइन है तो थोड़ा बहुत हो रहा है. नहीं, बट आप समझो क्लासेस होती है सैटरडे संडे को होती है, इसमें आप सिर्फ जाके डाउट पूछते हो. यू स्टडी एट होम, यू गो एंड आस्क योर डाउट्स. बट ये तो यूनिवर्सिटी इज बीइंग आई गेस गुड विद स्टूडेंट्स की, हम समझते हैं इस बात को दैट स्टूडेंट्स नीड हेल्प इन फॉरेन लैंग्वेजेस. सॉरी, अकेले नहीं कर सकता इंसान. यू विल नीड अ ट्यूटर एंड यू विल नीड अ प्रोफेशनल गाइडेंस. So that's why university is giving you such classes. अब इसका मतलब ये नहीं ले लेना चाहिए आपको कि भाई क्लास होगी मैं तो पढ़ूंगा और जो क्लास में पढ़ाएंगे वो एग्जाम में हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Let me be very very clear. Your examination can have more stuff also, less stuff also, but if you are doing your the material given, then you will sail through. Then you will be able to do and move ahead.
बट आप वो भी नहीं करोगे और रेगुलर भी नहीं पढ़ोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि सब कुछ स्मूथली हो जाए, तो दैट्स वेयर आई फील इट्स नॉट द रियल फेस ऑफ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. हाउ इट शुड बी डेल्ट इज you go through, because if you see ना, आपका फर्स्ट बुक तो पूरा इंग्लिश में था. like if you have seen it was totally in English. why इंग्लिश में? वो क्यों है? हम डायरेक्टली साइंस में क्यों नहीं देते? वो इंग्लिश में इसलिए so that you can do everything on your own, आप घर में पूरा पढ़ सके. तो इट बिकम्स योर ड्यूटी, चाहे आप दिन में 25 मिनट पढ़ें, बट रोज पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, बट देयर हैज टू बी अ शेड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो एट होम, बिकॉज you will be certified from a central university. Got it? If you pass the exam. और ऑनलाइन एग्जाम तो है नहीं कि चलो इधर उधर से कुछ इंचे से कुछ करने का कोशिश किया, वो तो फिर आसेर त्राम्पा हो जाएगा. आसेर त्राम्पा मीन्स टू चीट. अभी हमने किया ये. सो what I will suggest you is, okay, again I will not say कि आप 100 or 100 लाओ. No one bothers कितने मार्क्स आए. Just that you should have a certification. So you plan for 75 and get 65. कोई इशू थोड़ी है भाई, ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लो. Go through 5 years 6 years के पुराने पेपर्स and see कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन आता ही आता है. Go through that topic religiously, अच्छे से करो. जरूरी थोड़ी कि सारे टॉपिक पढ़ने, एंड ऐसा जरूरी भी नहीं कि आपको पूरी बुक पढ़नी. Be smart, do smart studies, take out the topics that you think will be there, study those first, उनको पक्के अच्छे से करो. Then you move to the topics that you feel might be there, और फिर जो लगता है बिल्कुल नहीं आएंगे उनको मत करो, कोई इशू नहीं. बट ऐसा 65-70% का पेपर का कंटेंट तो आप करके ही जाओ ना. क्लियर? Where can we get the previous question paper, sir? You just type on Google. It's totally, इतने सारे हैं, इतने सारे लिंक्स मिलेंगे आपको. यूल से कि बहुत ज्यादा मिल गए. तो गूगल पे सब है. इग्नू वालों ने सब कुछ डाला है गूगल पे. You just go and check. It's just that it has to come from your side. The initiative should be from your side. ये अब वो सिस्टम नहीं है ना कि हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं सुबह 9 to 5, वहां जो टीचर बोलेगा स्कूल की तरह वो करेंगे. नहीं, ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए. ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आई वुड से दैट. Sir, like in BAG, we are supposed to fill a form before examination. So in this BHL also, we are supposed to fill a form before examination. Hey, someone please help. Mayank, can you, I don't know, help? यस सर. आई मीन जो भी एग्जाम होगा उससे पहले एग्जाम फॉर्म भरेंगे. ऑब्वियसली उसके शेड्यूल जो है यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे देती है, और हर एग्जाम को देने से पहले असाइनमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं. असाइनमेंट सबमिट की भी एक डेट होती है, लास्ट डेट, उससे पहले सबमिट करवाने होते हैं. और फिर वो एग्जाम जब असाइनमेंट सबमिट करवाओगे तो आपको वो रिसीविंग देंगे. उस रिसीविंग में वो रिसीविंग आपके पास होनी चाहिए. उसके बाद आप एग्जाम फॉर्म फिल करो, और फिर जो भी नेक्स्ट शेड्यूल होता है एग्जाम का. एग्जाम जो है साल में 2 बार होते हैं, I guess जून June में and और December, January. जून एंड दिसंबर. हाँ. लेकिन अभी थोड़ा सा कोविड की वजह से थोड़ा सा They're postponed. मतलब उल्टा सीधा हो रहा है. हाँ जी. तो मतलब ये जो डेट्स हैं इन सब को आपको यू हैव टू नीड टू चेक ऑन द वेबसाइट, इग्नूज सब वेबसाइट. वेबसाइट पे मिलेगा आपको. थैंक यू मैम. ओके, लेट्स मूव अहेड. अभी हम आ जाते हैं डायरेक्ट. I have a doubt. यस सर, व्हाट्स द डाउट? Sir, what is the meaning of falta? फालता, देखो फालतार वर्ब होती है टू लैक, किसी चीज की कमी होना. तो फल से मैं फालता ला एनर्जिया मींस मेरे अंदर एनर्जी की कमी है. एनर्जी लैक्स इन मी इज द एक्चुअल ट्रांसलेशन, व्हिच मींस आई हैव नो एनर्जी. इज द And sir, here hasir falta is to be necessary. हाँ, आसे फालता मींस ये चीज की. And sir, out of the box, एक song है falta amor. हाँ, तो भाई लव की, प्यार की कमी, ऐसा. हम ही हो. हाँ, कमी होना. ओके, चले आगे. So let's go ahead with object nouns. Please pay attention. काफी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी मजा आने वाला है. But I am not able to operate my screen sharing. Okay. कोई डाउट होगा तो वहीं रुक के पूछ लेंगे. क्लियर? आइए. Okay.
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ओके लेट्स रिवाइज फ्रॉम द स्टार्टिंग, थोड़ा पुरानी चीजें भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज अ नाउन। भाई नाउन क्या होती है बता दो आज। It is the name of any animal, place, and ठीक है, Any नेम, any place, name, place, प्लेस, animal, thing. एनिमल, थिंग एंड डैश डैश डैश। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन क्या होता है? Words that describe the nouns. नहीं, बिल्कुल नहीं। No, I which mean replaces the noun. हाँ ठीक है, that replaces the nouns. वर्ड्स Yes, yes. विच रिप्लेसेस द नाउन। मतलब अब देखो, अब तुम्हें एक फंडा बताता हूँ कि कैसे याद कर सकते हैं इन सब चीजों को। भाई देखो, ये वाला जो वर्ड है ना, ये प्रो है अपने काम में, प्रो मीन्स प्रोफेशनल है, तो वो उसको हटाएगा और वहां बैठ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज को मैंने यहाँ लिखा हर्षित इज माई फ्रेंड, मैंने लिखा हर्षित इज अ स्टूडेंट, मैंने लिखा हर्षित इज फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. तो मैंने ऐसे बार बार मैं कितनी बार हर्षित लिखूंगा, तो देयर विल कम अ टाइम वेयर आई विल से कि मैं हर्षित नहीं लिख रहा, मैं इसकी जगह पे एक नया वर्ड लिख रहा हूँ, उस वर्ड का हम नाम देते हैं ही। तो ही क्या हो गया? ही एक प्रोनाउन हो गया, क्योंकि उसने नाउन को हटाया और वहां बैठ गया उसकी जगह पे। क्लियर? अब एक ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, मैंने पहले पढ़ाया होगा। द स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हर्षित। तो ही क्या हो गया? तो ही हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी है ना, तो सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलेंगे उसको। ठीक है, अब हमने कितने टाइप के सब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़े थे स्टार्टिंग में? जो, तू, एल, एजा, उस्तेद, याद आया कुछ? नोसोत्रोस। Yes, sir. तो ये सब क्या थे? ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउंस थे। वोसोत्रोस, एजोस, एजास, उस्तेदेस। क्लियर? ये सुनो, तो हमने ये सब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़े। Yes, हम sir. जो Yes, sir. आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो बचा हुआ सेंटेंस में बाद में आता है। एग्जांपल अभी बताते हैं आपको। सपोज मैंने यहाँ लिखा हर्षित स्टडीज स्पेनिश, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? Harshit. हर्षित सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? स्टडीज है। Studies. और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? Spanish. स्पेनिश। तो अब हम जो अब जो हम पढ़ेंगे, हम ऐसा वर्ड पढ़ेंगे जो स्पेनिश को हटा के यहाँ बैठ जाए। तो वो क्या वर्ड है? हर्षित स्टडीज इट। तो इट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर? Yes. तो आज हम सारे Yes, sir. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़ लेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जो वर्ड सब्जेक्ट बन सकता है वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, और जो ऑब्जेक्ट बन सकता है वो सब्जेक्ट बन सकता। कोई भी वर्ड सब्जेक्ट भी बन सकता है और कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। क्लियर? ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा? अरे यार, इसमें ना इसकी प्रॉब्लम बहुत है, रुको इसको पहले ठीक कर ही दिया जाए। इसकी टैब्स में बड़ा इशू है, वेट करो। Sir, Microsoft is the best. हाँ मैं बट मैक पे हूँ ना, वो इशू है बस यही। Yes, sir. अलाइनमेंट सेंटर देखिए, हाँ हो गया, ठीक है, परफेक्ट। चलिए, वो ना लेफ्ट क्लिक था इंस्टेड ऑफ सेंटर। चलिए, तो अब हम देखते हैं टाइप्स में आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर? दो टाइप के होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को बोलते हैं डीओपी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को बोलते हैं ईओपी।
और ऑब्जेक्ट वन को हम लोग बोलेंगे ओपी पूरे टाइम। तो लेट्स सी कौन कौन से कितने कितने टाइप के होते हैं। ये होता है फर्स्ट हमारे पास में नॉस पे ऑस लो ला लॉस लास में नॉस पे ले लेस। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट नाउन। तो इफ यू ऑब्जर्व जो ऊपर के चार हैं वो दोनों में सेम है। आई रिपीट अगेन, द टॉप फोर ऑफ बोथ ऑफ देम मींस डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, दे आर सेम, दे आर नॉट डिफरेंट एट ऑल। मे का मीनिंग क्या हो गया, कोई बताएगा? My. नहीं नहीं My. नहीं भाई, माय का मीनिंग तो मी होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो। ये है ऑब्जेक्ट नाउन। तो मे का मीनिंग होता है मी, पे का मीनिंग होता है यू। अब लो और ला, लो का मीनिंग मैं यहां लिखता हूं नीचे, इसका मतलब इट और हिम दोनों है, और ला का मीनिंग इट और हर दोनों है। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. फिर हम आते हैं नॉस विच मीन्स अस, फिर आते हैं ऑस पे विच मीन्स यू ऑल, फिर हम आते हैं लॉस पे विच मीन्स देम, और हाँ देम होता है, और लास्ट का मीनिंग भी देम होता है। तो हम दोनों को ऊपर ही लिख लेते हैं एक साथ ही। दोनों का मीनिंग क्या हो गया? देम। ठीक है? Yes. अब यहाँ पे आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन में मे का मीनिंग होता है टू मी, पे का मीनिंग होता है टू यू, ले का मीनिंग होता है टू हिम और टू हर, उसका मीनिंग होता है टू अस। And then we come to os, means to you all, ये हो गया to them। क्लियर? अब समझते हैं, इसमें ना बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन रूल्स के हिसाब से हम इसको समझेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, वरना ऐसे समझ में आएगा नहीं। तो लेट्स सी रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या बोलता है हमारे पास? रूल नंबर वन हमें बोलता है ओपी कम्स बिफोर सीवी। सीवी मतलब कॉन्जुगेटेड वर्ब, और ओपी क्या है? Object pronoun. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। देखो ये इसी फॉर्मेट में किसी अलग तरीके से आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, हम वो भी करा देंगे अभी। ठीक है, तो इससे ओपी कम्स बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब, मतलब जो भी वर्ब कॉन्जुगेट होगी उससे पहले आ जाएगा ओपी। एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई ईट पिज्जा, यो कोमो पिज्जा, यो कोमो ला, ला मतलब इट। ठीक है, फिर आ गया यो ला कोमो, या फिर डायरेक्टली ला कोमो। ये इसका आंसर है डायरेक्टली। तो हमने इसको 3 स्टेप में करके दिखा दिया आपको। ये फाइनल आंसर है, आई ईट इट। क्लियर? भाई कोमेर को हमने कॉन्जुगेट किया तो कोमेर कॉन्जुगेटेड वर्ब हो गई, उससे पहले आ जाएगा मतलब बिफोर दैट, तो हमने ला को उससे पहले लिख दिया। सर जो स्लैश डाल के लिखा है मतलब उसको ये खाया दोनों का सेम, ला को। नहीं दोनों का मतलब सेम। जो स्लैश डाल के लिखा है ना, या तो यो ला कोमो या फिर ला कोमो, यो हम स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके सर। चले आगे। Yes, sir.
फिर हम आते हैं रूल नंबर 2 पे, इसी में चेंजेस करेंगे। रूल नंबर 2 में क्या बोलता है, ओपी कम्स आफ्टर द एफवी। एफवी मतलब फुल वर्ब, पूरी वर्ब के बाद आ जाता है, एंड जॉइंस इट, उसके साथ जुड़ जाता है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा, तो यहाँ पे आ जाएगा यो quiero comer पिज्जा, तो यहाँ पे आ गया यो quiero comer la, और यहाँ पे आ जाएगा यो quiero comer la, या फिर डायरेक्टली quiero comer la। क्लियर? लो और ला डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा, उसका जेंडर क्या है। ओके सर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। इसके क्वेश्चन जो बुक में ना हम आज ही करेंगे, क्लास में करेंगे। लेट्स डू रूल नंबर 3 नाउ। रूल नंबर 3 says if both the OPs come in one sentence, अगर एक साथ आते हैं दोनों, फर्स्ट कम्स IOP फॉलोड बाय DOP। ठीक है, मतलब पहले आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और बाद में आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। डजंट मैटर कि वो पहले आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं, बट वो आएंगे इसी ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? पहले IOP फिर DOP। तो यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? आई गिव एन एग्जांपल। तो ये बताइए, दो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इसमें, आई एक्सप्लेन दिस लेटर टू यू और दिस लेसन टू यू। इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, कौन से वाला कौन सा है, दिस यू विल हैव टू टेल मी। सर दिस लेसन Sir, मेरे to ख्याल you में would डायरेक्ट be है, और यू सर लेसन डायरेक्ट है और यू इनडायरेक्ट है, आई थिंक। to you indirectly. हाँ, तो लेसन हो गया डायरेक्ट और टू यू हो गया इनडायरेक्ट। एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आई गिव दिस पेन टू यू, आई गिव अ पेन टू यू, तो मेरा डायरेक्ट रिलेशन तो पेन से है ना, आपसे नहीं है। तो पेन इज द जॉइनिंग फोर्स, तो पेन हो गया डायरेक्ट और आप हो गए इनडायरेक्ट। ओके, यस सर। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। यो एक्सप्लिको एस्ता लेक्सियन आती। अब एस्ता लेक्सियन मतलब हो गया एनीथिंग प्लूरल, फेमिनिन सिंगुलर। तो यो ला ते एक्सप्लिको, रुको ऐसे नहीं करते, यहाँ लिखते हैं अप्लाइंग रूल 1। रूल Sir, 1 can you explain the rules again? I'm getting confused. जो शुरू हुआ है, Sir, नहीं, खत्म होने वाला है, एक मिनट रुको बस। फिर हम लिखेंगे अप्लाइंग रूल नंबर 3, तो पहले आ जाएगा ते और फिर आ जाएगा ला। बताइए क्या बता। रूल नंबर 1 पे आते हैं। रूल नंबर 1 बोलता है भाई, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपको यूज करने हैं और आपने एक वर्ब को कॉन्जुगेट कर दिया है, तो आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उससे पहले लिखेंगे, बिफोर दैट लिखेंगे, बिफोर द वर्ब, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। मतलब अगर आपको लिखना है आई ईट इट, मैंने ये खाया या मैं ये खाता हूं, तो आप लिखेंगे ला कोमो। ला क्या है? पिज्जा है। अगर वो ब्रेड होती, सपोज पान होता, तो हम लिखते लो कोमो, मीन्स आई ईट इट। okay, sir. रूल नंबर 2 पे आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मतलब एक सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, एक फुल वर्ब है और एक कॉन्जुगेटेड वर्ब है, तो हम लोग फुल वर्ब के बाद लगाएंगे, मींस आफ्टर द फुल वर्ब, और उस वर्ड को उससे जोड़ देंगे, मतलब वो एक वर्ड बन जाएगा।
एग्जाम्पल, yo I want to eat pizza, yo quiero comer pizza, yo quiero comerla बन जाएगा, या फिर quiero comerla बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फुल वर्ब आ गई, फुल वर्ब के पीछे आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। Okay, sir. अब हमारे रूल नंबर 3 में, इफ बोथ द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कम इन अ सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस में दोनों आते हैं तो पहले आईओपी आएगा और फिर डीओपी आएगा। फर्स्ट कम्स आईओपी फॉलोड बाय डीओपी। ठीक है तो सर। अगर सेंटेंस है आई एक्सप्लेन दिस लेसन टू यू, तो मैंने लिखा आई को यो, एक्सप्लिको को वो, एक्सप्लेन को एक्सप्लिको, दिस लेसन इज एक्स्ट्रा लेक्सियन एंड टू यू को आती। तो हमने अप्लाई रूल नंबर 1 किया, तो हमने लिखा यो लाते एक्सप्लिको। रूल नंबर 3 अप्लाई किया तो हो गया यो तेल एक्सप्लिको, और एक्सप्लिको एक्सप्लिका कहाँ से आ गई है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके सर। ओके, इसी में हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू अ कार। भाई मैं आपको डायरेक्ट गाड़ी देना चाहता हूँ। तो रूल नंबर पहले यो quiero regalar un coche a ti। यहाँ हो गया यो। अब उन कोचे को हम क्या लिख सकते हैं? हेल लो, लो एल ला कहाँ से? लो अरे ला लो कहाँ से? यस सर। कैसी ऐसी बातें कर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा क्या? कि उन कोचे इज मैस्कुलिन सिंगुलर, तो लो आएगा, और आती मींस टू यू के लिए आ जाएगा ते। तो रूल नंबर 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यो लो ते, नहीं, यहाँ लगाएंगे रूल नंबर 2, या रूल नंबर 1 लगाएंगे नहीं। quiero regalar लो ते, रेगुलरली रेगालार। रूल नंबर 3 लगाया तो हो गया यो quiero regalar ते लो, और फिर ये जुड़ गया एक साथ। क्लियर? यस सर। इसमें थर्ड लास्ट सिलेबल पे एक्सेंट आ जाएगा। So how do we know when to use rule 1, rule 2, and rule 3, sir? भाई अगर एक वर्ब है सेंटेंस में तो रूल 1, दो वर्ब है तो रूल 2। ओके, और रूल 3 कब लगेगा? जब दो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होंगे। अभी मैं कुछ नोट लिखवाऊंगा तब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि रूल नंबर 1 कब लगा सकते हैं, 2 कब लगा सकते हैं, 3 कब लगा सकते हैं। पहले एक बार समझ लो, देन आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। भाई रूल नंबर 4 इज एन एक्सटेंशन ऑफ रूल नंबर 3। अगर रूल नंबर 3 लगेगा तभी 4 लगेगा, वरना 4 अकेले नहीं लग सकता। रूल नंबर 4 says if lay and lays is followed by lo, la, los and las, then lay and lays changes to say। एग्जाम्पल अगर यहाँ लिखा होता है आई एक्सप्लेन इट टू हिम, तो यहाँ जाएगा यो ले, यो लाल एक्सप्लिको होता तो हम यो लाल एक्सप्लिको को लिखते यो ले लो। तो अब हमें क्या लिखा है कि अगर ले के बाद ला आ गया तो दिस विल चेंज इनटू से, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा से। और यहाँ पे हम लिखेंगे आ एल किस लिए? ताकि पता लग जाए वो हिम की बात कर रहे हैं, हम एक बॉय की बात कर रहे हैं, हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। क्लियर? Sir, please repeat it one more once time. more. हाँ, अगर देखो यहाँ पे आ गया, अगर ले के बाद लो ला लॉस क्लास कुछ भी आएगा,
समझ रहे हैं? अगर ले के बाद लो ला लॉस कुछ भी आएगा तो फिर वो ले से में चेंज हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल समझते हैं। आई एक्सप्लेन दिस लेसन टू हिम। टू हिम को हम क्या बोलते हैं? ले बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा यो ला ले एक्सप्लिको। अब पहले आईओपी आएगा, फिर हमने रूल नंबर 3 लगाया तो ले ला हो जाएगा, और ले की जगह पे फिर से हो जाएगा रूल नंबर 4 लगाया। यहाँ लिखता हूँ रूल 3 रूल 4। ओके ओके। बस ये खत्म है, यहीं पे लास्ट है पॉइंट। दिस इज ओवर। सर एक बार दूसरा एग्जांपल दे सकते प्लीज? अब दे देते हैं। ये वाला दे दे। आई वांट टू गिफ्ट हिम अ कार, यू की जगह पे। आई वांट टू गिफ्ट हर कर देते हैं। आई वांट टू गिफ्ट हर अ कार। मुझे उसको गाड़ी देनी है, ठीक है? तो मैंने यहाँ लिखा आइजा। यहाँ ले आएगा। रूल नंबर 2 पे यस ले आएंगे तो यहाँ पे भी ते की जगह पे ले आ जाएगा। फिर रूल नंबर 3 लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ते की जगह पे ले आ जाएगा। अब जब भी ले और लो साथ में है ना, बिकॉज वो ना नाम होता है, ले लो लोला सब नाम होते हैं, तो वो सुनने में काफी अजीब लगता है, तो इस वाले ले को सेम में चेंज कर देंगे। बस ये आंसर है। दिस इज द आंसर। ओके क्लियर? यस सर, ये वाली आज शेयर कर देना प्लीज। हाँ, आई डू इट। रिमाइंड मी आफ्टर द क्लास। नाउ लेट्स सी बुक में क्या दिया है हमारी। तो ये पूरा जो ये पोर्शन है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ते हैं एक एक करके आराम से। प्लीज गो अहेड। हाँ प्लीज गो अहेड। एक एक वर्ड आराम से पढ़िए। Yes, sir. Object pronouns. In both the dialogues, Actividad 6 and Actividad 8, we have used object pronouns. Remember that verbs in Spanish has two complements, direct object do and indirect object io. And in order to avoid unnecessarily repeating the direct or indirect object of a sentence, we replace it with a pronoun, also known as direct object pronoun DOPs and indirect object pronouns IOPs. The construction of DOPs and IOPs in Spanish is different from English. Let's first see how the direct object pronouns function. Direct object pronouns. Direct object refers to a person, animal, or thing and is usually needed by a transitive verb. We can easily identify the DO by asking the verb que, what, or akin, to whom, that is the object to which the action is being done in a sentence. For example, yo busco un abrigo de invierno in un. Yo busco un abrigo de invierno. In this sentence, the question we need to ask is que busco, and the reply is un abrigo. This do can be direct replaced. object। Yes, sir. This direct object can be replaced by lo busco. ये किया लो बुस्को में लो पहले आ गया ना, इट कम्स बिफोर द Yes, sir. कॉन्जुगेटेड वर्ब। वो वर्ब कॉन्जुगेट हुई उससे पहले आ गया। तो नीचे लिखे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? मे ते लोला नॉस ऑस लोस लास। यही मैंने आपको सारे मीनिंग बताए थे। इफ यू चेक मी यू हिम हिट हिर यू ऑल, वहां पे अस आएगा यू ऑल की जगह। अस यू ऑल यू एंड देम। ये जो यू नीचे लिखे है ना लोअर ला में, दैट रेफर्स टू उस्तेद वाला फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये पूरा पढ़ते हैं अभी और फिर क्वेश्चंस करेंगे। Usually the DOP is placed before the conjugated verb and negative commands. For example, lo quiero, and in case of infinitives or affirmative commands.
And in case of infinitive or affirmative commands, it is attached to infinitives or affirmative commands. For example, quiero comprarlo. Comprarlo. Indirect object pronouns. Indirect object refers to people or things for whom the अरे action वेट is वेट वेट being. एक मिनट मुझे एक्सप्लेन कर दो. Yes, sir. बोल रहा है यूजुअली द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज प्लेस्ड बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. ठीक है. और नेगेटिव कमांड वाला हम बाद में देखेंगे. एंड इन केस ऑफ इन्फिनेटिव अगर फुल वर्ब आती है तो उसके इज अटैच्ड टू द इन्फिनेटिव. तो quiero comprar लो, तो comprar लो वन सिंगल वर्ड बन जाएगा. मैंने ये रूल नंबर 2 लिखवाया है. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. परफेक्ट. अब आइए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पे. Indirect object pronouns. Indirect object refers to people or things for whom the action is being done or has been performed. You can identify the IOP by the verb arcane, to whom, or parakane, for whom. For instance, take a look at the following sentence. Quiero comprar un abrigo para mi padre. Le quiero comprar un abrigo. हाँ. Quería, बोलो yes, बोलो. sir. Quería comprar estos pantalones negros para Jorge. 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 Quería comprarle estos pantalones negros. Teresa compra una falda azul para Rosario. Teresa le compra una falda azul. As you can see in the above sentence, IOP is placed before the verb when this is conjugated le quiero, and in the case of verbs in infinitive form, it is attached to infinitives. Quería comprarle. ये भी वही होगा कि उससे पहले आएगा उसके बाद लगेगा. ठीक है. जैसे हमने Yes, किया कि sir. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन विल कम बिफोर द कॉन्जुगेटिव वर्ब एंड आफ्टर द फुल वर्ब. नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग वन जिसमें दोनों एक साथ यूज होते हैं. Yes, sir. As you can observe, except the third person singular and plural indirect object pronouns les, other IOPs are similar to DOPs. Since les is used for both genders, you can clarify the gender by placing AL, AL, AEJA, AEJOS, AEJAs, etc. to specify the genders of the indirect object. Also note that when there is both an indirect and direct object pronoun in a sentence, the IOP comes first. That is, the order of the sentence is IOP plus DOP plus verb. For example, Pablo compra una camisa para mí. A Pablo lo compra para mí. Pablo me lo compra. Elena regala una blusa a Lucia. Uh, Elena la regla a Lucia. Elena regala. A Elena se la regala. In the last sentence, we have replaced the IOP le with se as it is followed by third person DOP beginning with L, lo, la, los or las. There are regional variations in the rule with regard to the use of DOP and IOP. As beginners learning elementary Spanish, we can apply the above rules, valid for all Latin America and acceptable to most Spaniards. Since this is a tricky topic, we will not enter into details now. We will study the regional variations regarding the usage of DOPs and IOPs and lay low problem in detail in the next course. परफेक्ट. तो जितना हमने पढ़ा है उतना यहाँ पे इन्होंने बता दिया. ठीक है. भाई देखो ना, यहाँ पे ले लो काट के इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ले और ला काटा तो क्या हो गया, से और ला. ये हमने बता दिया दैट ले विल चेंज इनटू से. ओके चिकोज, यस और नो? Yes, sir. और बताइए, ये आपको समझ में आ गया, सब नहीं आया? सर जब तक खुद से रिपीट नहीं होगा तब तक नहीं होगा. हाँ, अरे खुद से करना सर पड़ेगा पहले. सही बात. थोड़ा सा ना थोड़ा मेसी हो गया बट करने के बाद में भी थोड़ा समझ में आया. हाँ, तो अभी कराएंगे ना इसको, क्योंकि घर में तो नहीं हो पाएगा. अभी कराते हैं. जी सर. लेट्स डू इट राइट नाउ. मेसी हो गया है, चलो ठीक है, गुड. अभी इसको रोनाल्डो बनाते हैं. मेसी हो गया. कहाँ थे हम लोग, कहाँ गया पेज?
ओके, हम आते हैं एक्टिविटी 9 और 10 पे। तो हम एक्टिविटी 9 और 10 अभी करेंगे क्लास में। ओके सर। You just do it. I'll just put my charger on. Wait. क्या हाल है? पानी गर्म करो, रख के दे दोगे? सी चीकोस हुआ कुछ? अनएबल टू ज्वाइन द गूगल क्लास। भाई इनको कोई गूगल क्लास का लिंक दे दो, ऐसे ना करो। सर मैंने भेजा था, नहीं हो पा रहा होगा शायद ज्वाइन। Yes, हो सकता है I'm उसके unable लिए to join. Even I have tried to open that link, but I'm unable to join that. पॉसिबिलिटी कि वो स्पेसिफिक लिंक से रिलेटेड, मतलब स्पेसिफिक लिंक का स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। कोई भी ज्वाइन कर सकता होगा मेरे ख्याल से, तो जिसको भी जाएगा।
सर फिर विकास सर से बात करनी पड़ेगी। विकास को एक बार मेल लिख दो भाई। यो कैसे लिख दिया? यो तो पॉसिबल ही नहीं है बालक। सर लो आएगा क्या? लो ये वो हम्म सिंपल। सर लॉस नहीं आएगा आई मीन यो तो नहीं आएगा, कुछ भी आएगा, यो नहीं आएगा। ई पार्ट में यो लिखा ना, यो तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। Are we done? Shall we discuss? सर व्हाट इज ताया 38? कहाँ पे? सर सी पार्ट। Taya is the size 38. ओके सर। सर एक्टिविटी 10 भी करनी है क्या अभी? Yes. कर दो अभी। ये पहले एक बार पहले समझ लेते हैं तो एक बारी। सर चलिए, let's discuss first loss vicarious dash ये वो CM पे। लॉस। लॉस सर ये वो लॉस लिखा है मैंने तो लॉस। लॉस यस सर। लॉस ये वो CM। गुड। नेक्स्ट
Tiene esta falda en otro color. Sí, sí, en azul y en verde, como dash quiera, larga o corta. Como ला la quiere quiere. लो या ले? सर नहीं, यहाँ पे आंसर है ला। हम लोग फालदा की बात कर रहे हैं ना। yes. When we are talking about फालदा तो हम उसकी वो लिखेंगे। Okay, next. Perdone, quería unos pantalones, pero no dash veo en la talla 38. Mire, aquí dash tiene. सर ला आएगा, नो ला। Las, लॉस los. लॉस Pantalones है तो unos है ना, unos pantalones means los. ओके सर। ठीक है, तो दोनों में लॉस आएगा। Pero no los veo en la talla 38. Mire, aquí los tiene. Look, here you have them. Next. ¿Qué le vas a regalar a tu novia el día de San Valentín? Dash voy ले a regalar un vestido elegante. ले बॉय। Le voy a, because I'm going to gift her a elegant dress. Clear? Dash, last one. Dash compro una corbata a mi hermano. लो कॉम्पर। लो। लो क्यों? ले ले लो ले ला सर सर ले सर ला ला ले। ला कॉर्बाता है। अरे ले, कोरबाता तो लिखा है ना, तो उसको रिप्लेस कॉर्बाता नहीं किया हमने। हाँ समझो आप, ओके सर। जब कोरबाता लिखा भैया हमने उसकी जगह प्रोनाउन थोड़ी लगाया, वो तो नाउन लिखी हुई है। तो यहाँ पे आएगा ले आमी अरमानो, ले आएगा। तो इसमें लो नहीं आ सकता नहीं, कि ही। अच्छा ठीक है हिम। ओके ठीक है सर। गॉट गॉट इट। चले। नाउ लेट्स मूव टू एक्टिविटी 10। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से करेंगे बिकॉज इसमें सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लग सकते हैं। मे, ते, लोला, नो, सो, सोस। क्लियर? पे अटेंशन एंड डू इट नाउ। So what is रू? व्हाट इज रू? यस रो। कहाँ है रू? आर सर ओ आ ओ आई थिंक इट शुड बी रोको रोको, हाँ रू। रोको रोको। व्हाट इज मेडियाना? कौन सा दाना? मीडियम मेडियाना साइज है, मीडियम। मीडियम 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 साइज, मीडियम साइज।
Done, chicos? Let's discuss. Sir, let's do it. Okay, chaliए, let's do it. First one, busco un quererse de lana, si como dash quiere. Como lo quiere. Como lo quiere, how do you want it? आपको कैसी चाहिए? Okay? Yes. It's a quería una mediana. I want a medium one. De que color dash quiere. Lo quiere. लो quiere. सेम जर्सी की बात हो रही सेम जर्सी की बात हो रही है तो लो ही लिखेंगे. वेरी गुड. नेक्स्ट, रोको लो siento dash tengo solo en grande. सर Me, नो me tengo. Lo tengo. I only have it in the big size. Entonces quiero unos pantalones bueno en que talla dash quiere. सर लॉस Los Pantalones. pantalones की बात हो रही है. Very good. Next, मेरे aquí लॉस Los tiene. los tiene. Here you have them. Así estos dash quedan bien. में Estos me quedan bien. They fit me well. Very good. सर केदान केदान Kedar is to stay or fit. ऐसा fit me well. वांटेड नहीं बोले अच्छा ठीक है केदान भी वो कैरियर होता है. यस ठीक है, चले आगे. यस सर Perfect हो गया. Yeah, you need more practice of this. What? सर वी नीड मोर प्रैक्टिस अभी? ये तो कुछ भी नहीं था अच्छा, मुझे कहीं और से देनी पड़ेगी फिर. You will have to wait आई and मीन hold. अभी जरा एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा दोबारा से सर. रुकिए फिर 1 मिनट जरा. तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस कहीं से करा दूं भी. थोड़े टफ भी थोड़े इजी भी. It's not a, it's possible. हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है. स्पेनिश का मटेरियल है तो पॉसिबल है ही. कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए अभी सर. ये सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखने हैं, इसमें इनडायरेक्ट नहीं लिखने. One of the most important topics currently.
चलो चिको, first one. It says Leo alla chica dash veo. Lavio. Laveo. La veo, perfect. El chico compra el coche. Lo El compra. chico, él compró. लो लो Lo लो Lo lo compre buys it. It क्या है? गाड़ी, which is coche, which is masculine singular. Next, yo necesito un bolso. Lo Lo लो bolso. Lo necesito. perfect. Yo doy el dinero a mi hermano. Yo dash Lo doy Yo a, lo, लो yo lo doy ले दो लो दोई ले लो दो ले, लो दो क्योंकि हमने यहाँ पे dinero को ही रिप्लेस करा है इसलिए, ठीक है. ओके Los chicos compran los libros. los libros. los compran. लॉस los लॉस Los, लॉस कम्प्रान ठीक है. ये तो थे सिर्फ डायरेक्ट. अब आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Sir, what is seguir? Seguir is to follow, to continue. कहाँ पे? Seguir, to follow. You need to follow the instructions. Do we have a class tomorrow? yes sir Tomorrow, then Tuesday, Thursday, Saturday, then Monday and Wednesday. ठीक है. Once you're done, we can discuss. पहले ऐसा करते हैं, A to E कर लेते हैं. Yes, sir. गड़बड़ी will spot. Okay, चलो. A is no ases la tarea, no dash ases. La. La. ले No la ases. Okay. Felipe Nos. is in ओस nose. Nose के तो जगह पे क्या आएगा? Nos kidding. Necesitas seguir las direcciones. तो La. necesitas seguir las. Las. las Perfect. Sirven la comida ahora. Dash La. sirven ahora. La sirven ahora. La. Sirve. Ellos devuelven sus libros. सर इसमें लॉस आएगा या लेस आएगा? Los. बुक्स की बात हो रही है ना, लॉस आएगा, लेस कैसे आ जाएगा? नेक्स्ट F to J करेंगे. La queremos.
No. So less. Los. Los queremos. Felipe is a girl or a boy? So lesser. यहाँ ना दो पॉसिबिलिटी, ना लॉस भी पॉसिबल है और लेस भी पॉसिबल। Nosotros सर los ऐप में nosotros से queremos नहीं आएगा। से कैसे आ जाएगा? सर से लेस तो आना चाहिए। से तो तब आएगा ले को रिप्लेस करके, ले तो आएगा ही नहीं। तो जब ले के आगे लो आता है तो से भी चेंज करते हैं। सर लेस बोल रहा हूँ। लेस लेस भी पॉसिबल और लॉस भी पॉसिबल, डिपेंडिंग फेलिपे मेल है फीमेल। फेलिपे शायद मेल। Thirumale, can you mute yourself, please? Yes, please. Wait, Sir, Philip and Aya is both masculine and feminine, so los. loss is also possible. G part, el profesor Purike loss examiners. El profesor los. Loss. Yeah. Next, conozco a mis profesores. Los. Loss Yes. is also possible, less is also possible. Next, La Señora Sierra Las Puertas. La Sierra. La Sierra. Los estudiantes comprenden al profesor. Le comprenden. Le is also possible. Lo is also possible. Lo comprenden. Lo, sorry, yeah, lo comprenden. Let's do question number 5. So question 5. Yes. Tick the right answer. दो ऑप्शंस हैं, टिक करना को कौन सा ठीक है कौन सा।
Can we discuss? Yes, sir. Sir, please discuss. बताइए फर्स्ट वन. Contastelia. कौनतार नहीं एस्टोनिया, कौनतार से ला से क्या आ गया क्योंकि आमी अमीगा है, टू हर है, और ला क्या हो गया बिकॉज हम लोग स्टोरिया की बात कर रहे हैं, स्टोरी की बात कर रहे हैं. ओके, यस सर. नेक्स्ट मानियाना वही अल हॉस्पिटल अद्रियान Verle. ले ठीक है. Verle. वेरले. नेक्स्ट एया कीरे एस्क्रिबी una carta a su amigo hermano. Escribicela. ला किस लिए बिकॉज लेटर है, इसलिए बिकॉज टू हिम है. नेक्स्ट a mí me encanta este vestido. Lo me. A mí lo me. नेक्स्ट traega los zapatos para tu. Los traigo. Los traigo. Los traega. Él viene a devolverte los libros. Devolverte los. Devolverlos. Pelos. Devolverte. Yo voy a explicar a mis amigos. Yo voy a explicar. Celos. Celo. Los. Los. El ejercicio. Él prefiere traer el regalo para mí. Él prefiere traer melo. Traer melo. Okay, chicos. Yes sir. So let's do one thing now. For tomorrow, let's study this topic again. It's a very, very important topic. And doubts पूछें, फिर then we'll continue with our Sure. blocks. Okay. If is a reflexive verb. What? Hello. Please. The is it Reflexive. You're not audible. What disturbance? Wait, let me stop the. हाँ जी.